से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। जैसे कि साहब आपने पिछले जलसे में कहा था कि 8 तारीख के बाद है ना मैं तांडव मचाऊंगा, तो इसके बारे में आप क्या करेंगे? रौनकाबाद के जलसे में जो भी बातें मैंने आवाम के बीच में बोला हूँ, प्रशासन तक हम लोगों ने लेटर के ज़रिए बात को पहुँचा दिया है। आवाम को जो जो तकलीफ़ है, आवाम की तकालीफ़ हमने प्रशासन तक, सरकारी डिपार्टमेंट तक, हॉस्पिटल तक, कॉरपोरेशन हो या पावर कंपनी हो, तमाम ही डिपार्टमेंट को, चाहे एफडीओ हो, चाहे संजय निराधार हो, तमाम ही लोगों को लेटर दे दिया है। 8 तारीख अनकरीब आने वाली है और 8 तारीख को हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही ओहदेदारान मिलकर हम लोग तांडव मचाने से पहले गांधीगिरी करेंगे और तमाम ही ओहदेदारान हम लोग डिपार्टमेंट में जाकर गुलाब का फूल उनको पेश करेंगे, आवाम की तकालीफ को बताएंगे और अगर उसके बाद शिकायत आएगी तो जो हमने कहा है इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग देखने में आ रहा है कि हमारे मौजूदा आमदार आपके तारीख देने के बाद, आपका अल्टीमेटम देने के बाद आज वो कभी सिविल हॉस्पिटल कभी नहीं गए जायज़ा कमेटी लेने के लिए, जायज़ा लेने पर उसके बाद जायज़ा कमेटी ले रही है और ऐलान किया कि मैं हर महीने आके जायज़ा कमेटी लूँगा। इसके बारे में आपको क्या कहना है? 2 साल में एमएलए साहब ने सिर्फ एक काम किया कि सिविल हॉस्पिटल में जाना, सिविल हॉस्पिटल के बाहर खड़े रह के यूट्यूब चैनल वाले को बयान देना, वहाँ पर फ़ोटो निकालना, उसके अलावा उन्होंने कोई काम किया नहीं है। और शहर की आवाम से आप जाकर उनसे तकलीफ़ पूछिए कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर कितनी माँ बहनों को तकलीफ़ होती है, कितने लोगों को ट्रांसफ़र किया जाता है धुलिया, नासिक, बम्बई। ये शहर के आवाम से पूछिए। अच्छी बात है एमएलए साहब प्रशासन के साथ खड़े हैं और हम प्रशासन के मुखालिफ हैं और हम आवाम के साथ हैं और आवाम की तकलीफ़ का सामना, जो तकलीफ़ आवाम को जो भी तकलीफ़ होगी, हम प्रशासन का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। एमएलए साहब को मुबारक हो, वो और प्रशासन के साथ खड़े रहे।